गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग 10th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का एक टॉपिक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसके सारे PYQ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर जो आप बेसिक नहीं भी जानते हैं फिर भी ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसमें बेसिक भी लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग इसका कुछ इससे रिलेटेड बेसिक। तो हम लोग सबसे पहले इसमें दो मिरर का यानी क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ले रहे हैं तो मिरर का ही बात करेंगे। हम लोग मिरर से रिलेटेड सारे जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। तो इनमें दो टाइप का मिरर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले ये आपका जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव। और जब हम लोग इस तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स। इस मिरर में हम लोग यहाँ जो है सेंटर जो होते हैं, अपर्चर का जो सेंटर होता है वहाँ पर हम लोग पोल लेते हैं। उसके जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका सेंटर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होते हैं जहां पास कोई भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है यहीं से पास होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। उसी तरीके से आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी देखना है। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए क्योंकि सेंटर जो है स्फेरिकल मिरर का इधर होते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाते हैं। यहाँ पास पोल रहेंगे और इन दोनों के बीच में क्या रहते हैं, फोकस रहते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला का बात कर लेंगे तो मिरर फॉर्मूला जो है इसमें इन दोनों के लिए सेम होते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये इनका आपको मिरर फॉर्मूला देखने के लिए मिलेंगे। देखिए जहां पास f जो है आपको फोकल लेंथ, ठीक है, v जो है इमेज डिस्टेंस, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको। यहाँ पास न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो है इसका हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद होते हैं एक मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका दो फॉर्मूला याद रखना आपको, -v/u और मैग्निफिकेशन के लिए याद रखना है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पास hi क्या है, इमेज साइज, और ho जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज, ये कुछ बातें यहाँ पास, ये मैग्निफिकेशन के लिए दो फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक तो -v/u, v के बारे में हम लोग पहले देख लिए, इमेज डिस्टेंस, और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आइए यहाँ पास m का वैल्यू मैग्निफिकेशन से कैसे पता करते हैं। m का अगर जो वैल्यू मान लीजिए +1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, +2 हो गया, -2 हो गया, या +0.5 हो गया, या -0.5, तो इन सभी कंडीशन में एक बार मैग्निफिकेशन को देख लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए अगर जो मैग्निफिकेशन +1 है तो +1 है, दैट मीन्स कि इमेज जो है इसका बिहाइंड द मिरर बना है। ठीक है, इमेज कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर अगर जो इमेज बना है तो सबसे पहले क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर जो 1 है, साइज 1 है, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा, दैट मीन्स ये सेम साइज का बना है, सेम साइज है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का। अगर जो मान लीजिए ये देखिए +2 है उसके बाद और -1 है, तो -1 में जस्ट इसका अपोजिट वर्चुअल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। इरेक्ट है, इन्वर्टेड हो जाएगा। और 1 है तो सेम साइज तो रहेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेंगे इमेजेस का। +2 का मीन्स क्या समझना है हम लोग को, प्लस है यानी वर्चुअल है, और क्या है, इरेक्ट है। ठीक है, और साइज 2 है, 1 से बड़ा है, दैट मीन्स कि इमेज का साइज क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट से बड़ा है। -2 है, -2 में क्या समझना है आपको कि ये जो इमेज है रियल है, और रियल रहेंगे तो क्या रहेंगे, इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड रहेंगे, और साइज देख रहे हैं इमेज का वो 1 से ग्रेटर है, यानी इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। फिर हम लोग के यहाँ पास +0.5, दैट मीन्स प्लस है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है। साथ में 0.5 है साइज, यानी इमेज का साइज जो है लेस देन क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज से। उसी तरीके से माइनस है तो माइनस में आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर जो थोड़ा सा हम लोग इसमें डिटेल और थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को भी मेंशन कर लें, तो आइए थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, साइन कन्वेंशन जो है आपको सिर्फ ध्यान रखना है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में यहाँ पास ध्यान दीजिएगा ये हमारा पोल होता है, ठीक है। इधर में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब तो अगर जो इंसिडेंट रे देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए किधर है, लेफ्ट साइड में, तो इधर से इंसिडेंट रे जाते हैं, तो इस डायरेक्शन में जितना भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे उन सभी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस अगर जो मेजर कर रहे हैं तो उन सभी को निगेटिव लेंगे। बस एक बात को ध्यान में रखना है कि सारे डिस्टेंस जो है आप पोल से मेजर करें, ठीक है। तो पोल से जितना भी आप देख रहे हो राइट साइड में, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जितना भी ऊपर डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे निगेटिव। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बेसिक थोड़ा सा रिवाइज करना था, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, और इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स वांट्स टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक स्टूडेंट जो है ऑब्टेन करना चाहते हैं इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर होना चाहिए, देखिए कॉनकेव मिरर होना चाहिए। चलिए कॉनकेव मिरर हम ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर, और वो ऑब्टेन करना चाहते हैं इरेक्ट इमेज। देखिए इरेक्ट कब बनता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मिरर हो गया, तो इरेक्ट कब बनेगा, जब इधर कहीं पास इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा तभी ये क्या होगा, इरेक्ट होगा। पहला बात तो क्लियर हो गया कि बिहाइंड द मिरर बनना चाहिए इमेज। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। देखिए इसका जो फोकस है, इसका जो फोकस है पोल से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये 10 है, ठीक है 10 है। तो लेंथ विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम मिरर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है कहाँ पास रखें, आप समझिए, पूरा का पूरा 6 रूल्स पढ़े हैं आप लोग इमेज फॉर्मेशन का। तो कॉनकेव मिरर में एकमात्र ऐसे प्लेस होते हैं इन बिटवीन पोल एंड फोकस जहां पास इमेज जो है बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनते हैं और इरेक्ट बनते हैं। तो आप सोचो फोकस 10 है और पोल और फोकस के बीच में कहीं पास कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो 10 से तो कम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका डिस्टेंस जो है लेस देन 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी इसका इमेज जो है वर्चुअल बनेंगे, इरेक्ट बनेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं अ मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। एक मिरर जो है फॉर्म करता है वर्चुअल इरेक्ट, और डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा। डिमिनिश्ड का मीन्स क्या समझना है, छोटा, स्मॉल, in compared to object of an object. Identify the type of this mirror. Identify the type of this mirror. Draw a ray diagram to show the image formation. ठीक है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग को अगर जो बात कर लें कॉनकेव का, पहले देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। तो कॉनकेव का बात कर लें तो कॉनकेव में इमेज फॉर्मेशन का आप ध्यान दोगे, ये हमारा हो गया कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनवर्ट डायरेक्शन में होंगे, ये कॉनकेव हो गया। तो मात्र एक ऐसे प्लेस रहते थे पोल और फोकस के बीच में, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनता था, और वो भी कैसा बनता था, इनलार्ज्ड बनता था। कैसा बनता था, इनलार्ज्ड। दैट मीन्स द साइज ऑफ द
image is greater than the size of an object। तो यहाँ पास जो है पीछे में बन रहे हैं इमेज तो बड़ा बन रहा है, लेकिन ये छोटा पूछा है आपको डेमिनिस्ट, तो ऑब्वियसली जो है हमें कॉन्वेक्स में देखने के लिए मिलेगा। कॉन्वेक्स में ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ट डायरेक्शन में हम लोग पेंट कर देते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या हो जाता है, आउटवर्ड जो निकला हुआ जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स का पार्ट हो जाता है। ये मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर हो गया, यहाँ पास फोकस होते हैं, इधर में हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। और अगर जो इन्फिनिटी से आते हैं रेज ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी से आते हैं रेज ऑफ लाइट, तो वो कहाँ से होकर पास होते हैं, फोकस से। और ये जो फोकस से पास जो होते हैं, तो ये जो इमेज बनते हैं वो कैसा बनते हैं, डेमिनिस्ट बनते हैं। डेमिनिस्ट बनते हैं क्योंकि रियल लाइन जो है यहाँ से तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, है ना, एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, डाइवर्ट कर जाते हैं, डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ जो है ये आपका वर्चुअल मिरर वर्चुअल इमेज बनते हैं, इरेक्ट भी बनते हैं और साथ में डेमिनिस्ट बनते हैं, डेमिनिस्ट बनते हैं। तो इसका जो नाम होगा वो मिरर का वो कॉन्वेक्स। आशा करते हैं कि आपको पूरी बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसी में जितना हो सकता है थ्योरी पार्ट को कवर करने का कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पहले हम लोग को डायग्राम देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर है, बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, क्लियर है, समझिए कॉनकेव मिरर हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 18, देखिए ये हमारा पोल है और जितना भी डिस्टेंस हमको मेजर करना है सभी पोल से मेजर करें। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 18 सेंटीमीटर, कितना पे है, 18 सेंटीमीटर पे है, फ्रॉम द पोल, पोल से। अब बोलते हैं कि फोकल लेंथ 12 है और यहाँ पास फोकस जो है वो 12 है, फोकल लेंथ कितना है, 12 है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द केस। अब देखिए यहाँ पास बात समझिए, क्योंकि हम लोग देखिए पोल से इधर अगर जितना डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव लेंगे, पोल से लेफ्ट साइड में जितना डिस्टेंस मेजर करेंगे नेगेटिव लेंगे। तो हमारा फोकस जो है, फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ वो हमें मिल गया -12। यू जो है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों में हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, निगेटिव ही लेना पड़ता है, क्योंकि इंसिडेंट रेज आएंगे, देखिए इधर से लेफ्ट टू राइट और मेजर कर रहे हैं किधर से। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमें पता करना है इमेज का, है ना, क्या है, कहाँ पास बन रहा है इमेज के बारे में, कहाँ पास बन रहा है। मिरर फॉर्मूला अभी अभी आपको स्टार्टिंग में बताएं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होते हैं। वैल्यू लगाइए 1/f, दैट मीन्स 1/-12, 1/v नहीं गिवन है, 1/u -18। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास 1/, यहाँ -12 हो गया और ये माइनस जो है प्लस हो जाएंगे 18 और यहाँ पास बचेंगे क्या, 1/, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हम लोगों को मिल जाएंगे 36 एलसीएम मिल जाएंगे और 12 3 जा 36 होते हैं तो -3 और प्लस 18 2 जा 36 2, सॉल्व करेंगे -1/36 इज इक्वल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ से देखिए v का वैल्यू जो है -36 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट मीन्स कि -36 सेंटीमीटर आ रहे हैं हम लोग का डिस्टेंस, तो कहने का मीन्स है कि ये तो 18 पे ऑब्जेक्ट है, इसका डबल डिस्टेंस में क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं कि इमेज जो है लेफ्ट साइड में बनेंगे, क्लियर है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर
कॉन्वेक्स मिरर बोला यहाँ पास, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर देखिए, ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन में हम लोग पेंट कर देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। एक हम लोग इस तरीके से रफली जो है डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे हर न्यूमेरिकल्स में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, तो एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे फ्रॉम अ पोल। तो देखिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा जो रखेंगे ना, वो लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस में रखिएगा तभी तो इमेज बनेगा। जिधर पेंट किया हुआ है उधर रखने से आपका कोई भी इमेज फॉर्म नहीं। तो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्लास 10th में तो लेफ्ट ही साइड है, तो लेफ्ट साइड में ही रखना है आपको। तो यहाँ पास जो है हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 15 लिख दिए यहाँ पास। यहाँ जो है देखिए डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर भी हो गया। फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ 15 है, फोकल लेंथ 15। आपको अभी अभी हम लोग डायग्राम स्टार्टिंग में बनाया तो बोले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का और फोकस जो होता है वो राइट साइड में होता है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर जब हम लोग कटिंग करके इसको निकालते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है हमेशा इस, है ना, लेफ्ट साइड में रहते हैं, इसका राइट साइड में रहता है कॉन्वेक्स का। इस तरीके से समझिए, ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर। यहां से इस पार्ट को हम लोग काट दिए, यहां से इस पार्ट को काट दिए, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया। और ये जो सेंटर है और पेंट कर रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो सेंटर जो है हमेशा देखिए इस तरीका से लाइन हम शो कर रहे हैं, तो ये सेंटर हो गया, यहाँ पोल हो गया, तो ये हमारे बीच में क्या हो जाता है, फोकस, ठीक है। तो आ जाइए, फोकल लेंथ 15 है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15, ध्यान से देखिए, ये फोकल लेंथ 15 है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द, पोजीशन बताना है, वी बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ से आपको यू दे दिया है, यू माइनस लेंगे, माइनस प्लस पहले बता दिए, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस जितना भी होगा सभी निगेटिव, राइट साइड में जितना डिस्टेंस होगा सभी पॉजिटिव। तो ये हो गया निगेटिव। फोकल लेंथ बताइए पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस बार जो है पोल से राइट साइड में फोकल लेंथ है, पॉजिटिव हो गया। हमें फाइंड करना है v। बहुत ही आसानी से इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में क्या 1/u। 1/f हम लोग का प्लस में 15 है, सॉरी बस इज इक्वल टू का साइन है, हम लोग यहाँ इज इक्वल टू का साइन दे देंगे। 1/v, 1/v हमें गिवन ही नहीं है, यही तो फाइंड करना है। और 1/u है तो u देखिए माइनस में है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, -1/10 ले लेते हैं। अब इस माइनस को हम लोग राइट साइड पे लेकर चलते हैं, तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लेते हैं, 30 आ जाएगा दोनों के एलसीएम, है ना, 15 2 जा 30 और प्लस में 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 1/v। आइए, ये हो गया 3 2 5 पाई 30 इज इक्वल टू 1/v। 5 6 जा क्या हो गया 30, 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, v से 1 को कीजिएगा तो v और ये 1 को ऐसे, इसको v को 1 से और 1 को 6 से, तो ये हो गया 6। देखिए पॉजिटिव है v, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो है इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर पे। लेकिन किधर बन रहा है, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, कहाँ पास मिरर का, तो पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि इस साइड में कहीं पास बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से, है ना। आइए अब ये अगर जो आपका राइट साइड में इमेज बन रहा है वर्चुअल होगा, ये रेक्ट होगा, ठीक है। बाकी अगर जो साइज वगैरह पूछता तो मैग्निफिकेशन निकालते, साइज नहीं पूछा है तो मैग्निफिकेशन वगैरह हम लोग नहीं निकालेंगे। चलिए आगे, नेचर वगैरह पूछता तो हम लोग पता करते। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा इस क्वेश्चन में यहाँ पास देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब देखिए इसको तो साफ साफ हम लोग को क्या कर सकते हैं, अगर जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोगों को देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। पहला नंबर तो पता कर लिए कि क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का मात्र दो ही सिचुएशन होते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे और इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के किसी भी एक प्लेस पे।
तो हमें एक चीज पता है, यहाँ पास ये जो यहाँ एफ ले लिए हम, ये हमारा क्या है, फोकस है, फोकस लेकर हम लोग चलेंगे। तो एक जो है रे डायग्राम यहाँ पास देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर गया हुआ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले जो रे डायग्राम यानी रेज जो होते हैं, जिस तरीका से इंसिडेंट करते हैं उसी डायरेक्शन में कोइंसाइड कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और ये जो है पैरेलल आते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग आगे है ना इमेजिनरी लाइन से डिनोट करते हैं। तो इसका जो इमेज है कुछ इस तरह यहाँ पास फॉर्म करते हैं। अब जब रूल्स वगैरह देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, तो आपको सेम चीजें देखने के लिए मिलेगा। यानी इमेज फॉर्मेशन जो होता है इन बिटवीन पोल एंड फोकस होता है, इमेज जो होता है डेमिनिश्ड होता है। पहले इसका देख लीजिए, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मेंशन करते हैं। पहला नंबर, इमेज का फॉर्मेशन पोल और फोकस के बीच में होता है। दूसरा काम, डिमिनिश्ड होते हैं, ठीक है, डिमिनिश्ड होते हैं। अब इसी चीज को जो जो क्वेश्चन पूछा है इसको बताना है। मेंशन द नेचर, नेचर बता देना है आपको, नेचर में जो जो चीजें हैं। अब देखिए साइज जो है डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है, ठीक है। पोजीशन कहाँ है, इन बिटवीन पोल एंड फोकस है। साइज क्या है, डिमिनिश्ड है बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो सारी चीजें जैसे नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो गया, लिख देंगे वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। पोजीशन पोल एंड फोकस के बीच में है। साइज डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे आप आसानी से, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज, साइन ऑफ द इमेज, क्या साइन हो जाएगा इमेज का, पॉजिटिव होगा। वी क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है और लेफ्ट साइड में जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं सारे पॉजिटिव लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है ये हमें डिस्कस कर चुके हैं। जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से यहाँ देखिए, कोशिश करते हैं। आइए, ये हमारा, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अगर कॉन्वेक्स, ये हम कॉनकेव ही ले लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनवर्ट डायरेक्शन में ले लेते हैं। और एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पास कॉन्वेक्स ले लेते हैं। इसका इस वक्त पेंट जो है इनवर्ट डायरेक्शन में कर लेते हैं। एक बार आउटवर्ड डायरेक्शन में पेंट कर दिए, एक इनवर्ट डायरेक्शन। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इसका, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका जो है हमारा कॉनकेव मिरर का है, ये हम ले लिए कॉनकेव, और ये जो है कॉन्वेक्स का, ठीक है। ये पोल, यहाँ पास भी ये पोल। इसका देखिए फोकस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और इसका फोकस राइट साइड ऑफ द मिरर। इसका पोल से इधर सारे निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इसमें भी सेम, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारे निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारे पॉजिटिव, इसमें भी सेम, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारे निगेटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना भी हाइट होगा मेजर करेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसी साइन कन्वेंशन का यूज करना है और बाकी इंसिडेंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। देखिए, अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। देखिए ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हम लोग यहाँ पर छोटा सा बना ही रहते हैं। कॉनकेव मिरर ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में जितना भी हम लोग ऑब्जेक्ट का हाइट लेते हैं एबव द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, और एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए +3 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। आइए, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर में ध्यान कीजिए आप लोग, क्या ले सकते हैं, -2, क्योंकि फोकल लेंथ किधर होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होते हैं, तो निगेटिव आएगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 80। अब देखिए मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है
वो आपका कितना है 18 -18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रखेंगे ना कहीं पास, लेफ्ट साइड में ही ना। लेफ्ट साइड में सारे का सारे जो है साइन क्या हो जाता है, पोल से निगेटिव। ये हम लोग ले लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। वेरी गुड। अब यहाँ पास क्या है, सिंपल सा हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है। क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। क्लियर है। 1/f, देखिए यहाँ पास जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली माइनस ले लेंगे हम लोग, -12। -12 इज इक्वल टू 1/v, v जो है -18 और प्लस में सॉरी ये क्या, v तो नहीं दिया हुआ है ना, v तो ही पता करना है हमें। u दिया हुआ है 1/, देखिए ये u जो है -18 है, -18। ठीक है, इसको थोड़े सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल गए क्या, -1/12। देखिए इधर में माइनस है तो ये आकर क्या हो जाएंगे 1/18 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर से क्या आ जाएंगे 36, 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36 इज इक्वल टू 1/v। यानी हो गया -1/36 इज इक्वल टू v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। अब v इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर हमें ये बता रहे हैं कि ये जो इमेज है वो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन बता रहे हैं कि ये रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। तो ये सभी चीज़ें आ जाइए, हमें पता क्या करना है, हाइट भी पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास दोनों चीज़ पता है, v/u पता है। ठीक है, तो एम हमें निकाल लिए, -v आ जाइए, -v देखिए निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा 36 और u कितना है 18 माइनस में 2 का टेबल से कट जाएंगे, m हमारा मिल गया -2, मैग्नीफिकेशन हमारा -2। आइए, अब ये -2 मिल गया हमें, और एक फॉर्मूला हमें पता है मैग्नीफिकेशन का, एक और फॉर्मूला जो है HI/HO। मैग्नीफिकेशन आ गया -2, HI इमेज का हमें हाइट नहीं पता, लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट तो 3 दिया हुआ था, 3 यहाँ पास जगह। अब इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI जो है, HI देखिए 3 और -2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे -6 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है -6 सेंटीमीटर है। तो माइनस साइन सिर्फ यहाँ पास ये इंडिकेट करने का कोशिश कर रहा है कि इस इमेज जो है वो क्या है, इन्वर्टेड है, बस इतना। इन्वर्टेड यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बना है। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट जो है, क्या बोलते हैं, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, +3 है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा एम को अच्छे से लिख ही लेते हैं। चलिए, अब बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए क्या क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर। देखिए अगर जो प्लस मैग्निफिकेशन है तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। कैसा हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर। चलिए ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया। वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेट, ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या होगा। ठीक है, और लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म अदर देन द साइज ऑफ मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पास देखिए बोलता है वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, लोकेशन इसका कहाँ। जब कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन का बात करें तो -v/u होता है। ठीक है, -v/u हो गया। अब यहाँ पास जो है अगर जो v पॉजिटिव होगा, v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का चांस है।
क्योंकि अगर जो मान लीजिए v का वैल्यू हमें 5 है, u तो हमेशा नेगेटिव रहता ही है, -5 मान लीजिए, तो मैग्निफिकेशन जो है देखिए v का तो ये ऑलरेडी इसका फॉर्मूला में -5 और ये -5 कर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएंगे 1। तो कहने का मीन्स v अगर जो पॉजिटिव है तो इमेज कहाँ बन रहा होगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा कहीं पास। क्लियर है, बिहाइंड द मिरर। तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेट, लोकेट कहाँ पास होगा बताइए, कॉनकेव मिरर में, इन बिटवीन पोल एंड फोकस होगा ऑब्वियसली। एक ही सिचुएशन है कॉनकेव मिरर में कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेंगे और वो है इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमने पोल और फोकस के बीच में अगर जो ऑब्जेक्ट को रखना है तभी ये बनेंगे कैसा इमेज, वर्चुअल बनेंगे यानी बिहाइंड द मिरर बनेंगे, तभी ये जो v का वैल्यू जो है पॉजिटिव है। बात क्लियर है। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड अदर देन द साइज एंड मैग्निफिकेशन। साइज और मैग्निफिकेशन को छोड़कर, साइज और मैग्निफिकेशन को छोड़ दीजिए, इन दोनों के अलावा कुछ 2 प्रॉपर्टीज बता दीजिए। पहला नंबर, वर्चुअल और इरेक्ट तो बन ही रहे हैं, है ना, और क्या, इमेज कैसा बन रहे हैं, तो इमेज जो है इनलार्ज्ड बनेंगे, साइज का सब कुछ बात कर ही लेते हैं, क्या छोड़ेंगे। इनलार्ज्ड बन रहे हैं, वर्चुअल है और इरेक्ट है, इनलार्ज बन रहे हैं। लोकेशन का बात करते हैं तो ये बिहाइंड द मिरर बन रहे हैं, बिहाइंड द मिरर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पास हम लोग जो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर था, और इसी तरीके का क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हर सभी जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो सपोर्ट कीजिएगा और आप जो है इसी तरीक़ा से पढ़ते रहें और अच्छे नंबरों के साथ में आप जो है पास करें बोर्ड। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।